नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई ने केवीएस का रिक्रूटमेंट जारी कर दिया है। इतनी वैकेंसीज आई हैं, कैसे इस प्रोसेस में आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो बेसिकली, और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और कौन कौन सी पोस्ट हैं आपके लिए, ये सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑन बिहाफ ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है नोटिफिकेशन। अब दोनों जगह का आया हुआ है, यानी केवीएस का भी एनवीएस का भी, जिसमें हम अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी हम इसमें केवीएस के बारे में सारी की सारी डिटेल्स करने वाले हैं। कितने वैकेंसीज आई हैं अगर मैं बात करती हूँ तो 9126 वैकेंसीज है। बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है यहाँ आपके लिए। अब कुछ और डिटेल्स में जाते हैं। यहाँ तो देख सकते हो क्या क्या पोस्ट है और किस किस सब्जेक्ट्स के लिए आपको टीचर बनने का मौका मिल रहा है यहाँ पे केवीएस में, राइट। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट बॉडी कौन है, तो आपकी सीबीएसई है। कहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, तो केवीएस है। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आपको पता है, टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। वैकेंसीज कितनी है, तो जैसा मैंने आपको बता दिया 9126 वैकेंसीज हैं, ठीक है। ऑनलाइन मोड में एग्जाम एप्लीकेशन होता, अप्लाई करोगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट कब से चालू है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो 14 नवंबर से ही ये चालू हो चुका है। आज से ही ये चीज चालू हो चुकी है। कब तक है, तो 4 दिसंबर तक है, समय है आपके पास। अच्छे से पहले समझ लो इस प्रक्रिया को, उसके बाद से अप्लाई करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। ऑफ कोर्स कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है भाई, और ऑनलाइन मोड होता है एग्जाम का। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस टायर 1 होता है, टायर 2 होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है या फिर इंटरव्यू होता है। उसके बाद क्या होता है, आप बन जाते हो केवीएस के टीचर, है ना। आगे अगर बात करते हैं इसी में एज लिमिट की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग एज लिमिट है, जो कि मैं आगे बताने भी वाली हूं। यहाँ आप देख सकते हो, ये रहा चीज, ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप कब से इसमें अप्लाई कर सकते हो और कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, फिर 2 दिन 1 दिन रह जाता है, सारा जो वेबसाइट है वो क्रैश कर रही होती है, तब हम फॉर्म फिल करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हम, मतलब आप अब यहाँ पे ऑनलाइन कब से चालू हो चुका है, 14 नवंबर से। कब तक है, तो 4 दिसंबर तक है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं कि वैकेंसीज कौन से पोस्ट के लिए कितनी है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, लाइब्रेरियन है, और फलाना पोस्ट्स हैं जिनकी वैकेंसीज अलग अलग से निकाली गई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल के लिए कितनी वैकेंसीज है भाई, तो 134 वैकेंसीज है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 58। तो जिस भी वैकेंसी के लिए आप क्या हो, इंटरेस्टेड हो, जैसे बहुत से लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए इंटरेस्टेड होंगे या ट्रेंड टीजीटी के लिए इंटरेस्टेड होंगे, तो कितनी वैकेंसीज है, 1465 वैकेंसीज है। पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए कितना है, तो 2794 वैकेंसीज है। अच्छी वैकेंसी आई हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, तो 1155 वैकेंसीज नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी है भैया। तो यहाँ पे ध्यान देना और गौर करने वाली बात है। अब कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है कि यूआर, देन ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी, इनके लिए कितनी कितनी पोस्ट अलग अलग कैटेगरी में है, वो सब कुछ डिवाइड किया हुआ है। नोटिफिकेशन अच्छे से खोलना, और जहां पर भी आप बैठे हो, जहां पर भी आप हो, उसको क्या करना है, अच्छे से देखना है कि ठीक है मेरे लिए कितनी पोस्ट्स हैं यहाँ पे, मैं कितना एलिजिबल हूँ, और आगे तैयारी की तो मैं बात करने ही वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं पीजीटी के लिए, तो हिंदी है, इंग्लिश है। अब यहाँ पे जो भी आप पोस्ट देख रहे हो, इनके सब के सब्जेक्ट्स क्या है, अलग अलग हैं। तो अगर आप पीजीटी में सिलेक्ट होते हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एलिजिबल होगे, टीजीटी में सिलेक्ट होते हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एलिजिबल होगे, वो सारी चीजें मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो पीजीटी के लिए अगर मैं बात करूँ तो हिंदी है, इंग्लिश है, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो समझो अगर कोई भी टीचर इंग्लिश की हैं या हिंदी की हैं, तो उनके लिए कितनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी अगर मैं बात करूँ हिंदी के लिए तो 124 है। अब उसमें भी कैटेगरी डिवाइडेड है, तो यूआर जनरल कैटेगरी के लिए कितना है, देन एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है। तो यहाँ पर भी चीजें अच्छे से देखना है आपको, है ना। आगे बढ़ जाते हैं।
वैसे ही टीजीटी के लिए भी डिवाइडेड है। अब टीजीटी के लिए कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर संस्कृत भी है, सोशल स्टडीज़ भी है, उसके बाद मैथमेटिक्स, साइंस, ये तो है ही आपका, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है, एंड उसके बाद स्पेशल एजुकेटर भी है यहाँ पर। और इनके लिए सब क्या है, वैकेंसीज है। स्पेशल एजुकेटर के लिए 493 वैकेंसीज लाई गई हैं आपके लिए। अब पीआरटी के लिए अलग है, नॉन टीचिंग के लिए अलग है। जैसे नॉन टीचिंग का अगर हम बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, फाइनेंस ऑफिसर हो गए। तो ये सारी क्या है आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट। आपको याद होगा पोस्ट जब हमने देखा था तो दो देखी थी, एक टीचिंग पोस्ट और एक नॉन टीचिंग पोस्ट। तो नॉन टीचिंग में यही सारी चीजें आ रही है ना, इसमें भी आपको देख लेना है। अब यहाँ पर कौन सी कितनी वैकेंसीज है ये तो मैंने बता दी, लेकिन ये भी देखना है हमें कि क्या हम उस हमारी एज है, क्या हम फिट हो रहे हैं, वो भी देख लेते हैं आगे चलते हुए। तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज होनी चाहिए 35 से 50 साल के बीच में। वाइस प्रिंसिपल के लिए 35 से 45 साल के बीच में, यानी कि प्रिंसिपल के लिए थोड़ा सीनियर चाहिए, ठीक है। पीजीटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम 40 इयर्स मैक्सिमम दिया हुआ है, मिनिमम नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, फिर यहाँ पे ये बाध्य हो जाएगा, है ना। वहाँ पे बोला ही जा रहा है ग्रेजुएट, यानी कि आपने ग्रेजुएशन क्या किया हो, कंप्लीट किया हो। खैर मैं वो चीज़ बताने वाली हूँ आपको। टीजीटी का अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम कितना है एज, 35 है। पीआरटी की बात करें तो 30 है, उसके बाद लाइब्रेरियन की बात करें तो 35 है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो 35 है। ऐसे ही कर करके सभी की एज भी दी गई है आपको कि कौन से पोस्ट के लिए कितना एज यहाँ पर एलिजिबल है, अच्छे से उसे देख लेना है आपको। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, तो पीजीटी और टीजीटी में अप्लाई करने वाले हैं। तो पीजीटी का मैक्सिमम जैसे मैंने बताया 40 साल है और टीजीटी का 35 ईयर्स है, ये याद रखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का आप देख सकते हो, मास्टर्स यहाँ पे कितने और हैं ये देख लो, या तो ये या तो ये या तो ये, है ना। तो कहीं ना कहीं तो आप अपने आप को एलिजिबल फिट करवा ही लोगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बैचलर डिग्री किस में होना चाहिए आपका, बीएड में होना चाहिए। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस आपको अच्छे से पढ़ लेना है बिफोर फिलिंग द फॉर्म, है ना, कि मैं सच में क्या इसमें एलिजिबल हूँ या नहीं। क्योंकि फिर एग्जाम में जाते हैं और फिर पता चलता है कि ओ माय गॉड आई एम नॉट एलिजिबल। तो फिर ट्रैवलिंग में भी चीज़ें जाती हैं, हमने बहुत सारे आशाएं भी लगा ली होती हैं, तो उसमें भी चीज़ें हमारे इमोशंस भी जाते हैं ना, तो वो नहीं करना है। जैसे प्रिंसिपल के लिए आप देख लो, वाइस प्रिंसिपल के लिए आप देख सकते हैं 50% तो ऑफ कोर्स लीस्ट चाहिए ही। उसके बाद आपका बीएड की डिग्री चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ पीजीटी के बारे में, पीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं, तो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एनसीटीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना, नेशनली रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। कंसर्न सब्जेक्ट मतलब क्या, अगर मुझे इंग्लिश पढ़ाना है तो इंग्लिश में भी इंग्लिश में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ व्हाट 50%, एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो ये भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन याद रखना। और बाकी सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हैं जिसको देख लेना आप एक बार, अच्छे तरीके से देख लेना। उसके बाद टीजीटी की बात करते हैं तो सेम है सारी चीज़ें, बस थोड़ा बहुत क्या होगा, डिफर करेगा। देख लेना है सारा का सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिस पोस्ट के लिए भी क्या कर रहे हो आप, अप्लाई कर रहे हो। अगर मैं फाइनेंस ऑफिसर की एक आधा पोस्ट की अगर मैं बात करती हूँ फाइनेंस ऑफिसर की, तो फाइनेंस किससे रिलेटेड है भाई, बीकॉम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप बीकॉम करे होने चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट सारा मिला के। और क्या होना चाहिए, 4 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑडिट एंड अकाउंट्स वर्क। ऑडिट एंड अकाउंट्स वर्क में आपका 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये कौन सी पोस्ट हो गई आपकी, नॉन टीचिंग पोस्ट हो गई, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर आप देखोगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का है, तो यहाँ पे 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, कहीं से भी 12th क्या होना चाहिए आपका, पास होना चाहिए। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक बार अच्छे से देख लेना दोस्तों, रिक्रूटमेंट किस तरीके से हो रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज का क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, कब से अप्लाई कर सकते हो, 14 नवंबर से अप्लाई कर सकते हो 4 दिसंबर तक। तो थोड़ा टाइम ले लो, अच्छे से सोच लो और फिर क्या करना है, अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। महिलाएं सबसे ज़्यादा क्या करती हैं इसमें,
पार्टिसिपेट करती हैं, फॉर्म भरती हैं और सिलेक्शन भी पाती हैं, जैसा कि पिछले सालों में देखा गया है ना। यहाँ पर आगे मैं बात करूँ एप्लीकेशन फीस की, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस क्या रह जाएगी आपकी, तो असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और इन सब के लिए क्या रहेगा आपका 2300 रहेगा प्रोसेसिंग फीस, यानी कि वो तो मैंडेटरी सबको देना ही है, 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस रहेगा। बाकी पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट इंजीनियर इन सभी के लिए क्या होगा आपका 1500 फीस रहेगा और 500 प्रोसेसिंग फीस रहेगी ही। उसके बाद से सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट हो या स्टेनोग्राफर हो, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रेड 2, ये सब के लिए कितना रहेगा आपका 1200 रुपये लगेगा, 500 रुपये क्या होगी उसके अलावा। और फी यहाँ पर देख लो, फी एग्जेम्पशन विल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PH एंड एक्स सर्विस कैटेगरी, जो भी रहेंगे उनको ही क्या होगा आपको वापस से फी एक्सटेंशन या एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया जाएगा, ये याद रखना है। अब आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करती हूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस, पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई, टायर 1 होगा, टायर 2 होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, एज याद रखिएगा आप। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल के लिए सेम चीज़ है, पीजीटी के लिए सेम चीज़ है। यहाँ पर क्या डिफर कर जाता है, तो यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन का डिफर कर जाता है। टायर 2 में कितना स्कोर होना चाहिए, 85% होना चाहिए, इंटरव्यू में 15% होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो मैंडेटरी हैं, एक कैंडिडेट को लाना ही है इतना, तभी क्या होते हो आप एलिजिबल होते हो उस पोस्ट में पहुंचने के लिए। अब हो सकता है इससे ज़्यादा भी किसी ने स्कोर किया हो तो ऑफ कोर्स वही जाएगा, बट अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट ट्राई करते रहना है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हों तो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पेपर 1 या टायर 1 क्या होता है, इज कॉमन फॉर ऑल, सभी के लिए कॉमन होगा। KVS डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब ये 6 पार्ट कौन से होते हैं मैडम, आप बता देंगे? अगर बिल्कुल बता देंगे। यहाँ पे जनरल रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा आपका। कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे। टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे आपको। 6 कौन से हैं, तो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, इंग्लिश में रहेगा जो, और क्या है आपका लैंग्वेज का टेस्ट है। तो इसे याद रखिएगा, ये 6 पार्ट में डिवाइडेड है। उसके बाद देयर विल बी 100 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स होगा, 2 घंटा दिया जाएगा आपको। ये रहा टायर 1 का। और क्या मैडम नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो यहाँ पर देख सकते हो आप 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये सारा पैटर्न हो गया। टायर 2 में अगर मैं बात करती हूँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होंगे 60 होंगे और डिस्क्रिप्टिव कितने होंगे, तो 10 होंगे। मार्क्स कितना कैरी करने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव कैरी करेगा 60, मतलब 1 नंबर का 1, और 10 ये जो है क्वेश्चन ये कितने के हैं, 40 मार्क्स के हैं। और कितना टाइम दिया जाएगा, तो 2.5 आवर दिया जाएगा आपको टायर 2 के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा आपका। स्किल टेस्ट सभी के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से क्या होगा आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ें सबको क्लियर हैं, और यही सारी चीज़ें क्या थी, इंपॉर्टेंट थी बेसिकली आपके लिए जानना, जो भी KVS का फॉर्म भरना चाहता है उसके लिए, है ना। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरते वक्त, या फिर यहाँ पे ही कोई कुछ मुझसे पॉइंट छूट गए हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। हम जल्द से जल्द ही आपका जो डाउट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो फॉर्म है वो आप अच्छे से भर पाएँ। तब तक के लिए नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आती है उसमें मैं वीडियो बनाती रहूँगी, और आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए, पढ़ते रहिए ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।